हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 10 करवाने वाला हूं। और आपको भी पता है, मैं आपको हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर का एक एक रूल करवाता हूं जो आपके एसएससी के 2026 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी रूल। और साथ में ही मैं आपको इम्पोर्टेंट वोकेब भी करवा रहा हूं ताकि एग्ज़ाम में आपको भी पता है वोकेब की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको हर रोज़ वोकेब करवाता हूँ। और अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल 10। रूल 10 है अमाउंट, टाइम, वेट, हाइट, वेट, स्पीड को आसान भाषा में समझते हैं। ये रूल है हमारा अमाउंट, टाइम, वेट, हाइट और स्पीड का। टाइप नंबर 1 है इसके अंदर अमाउंट, टाइम, हाइट, वेट, स्पीड ये सभी एक यूनिट हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब ये कंसेप्ट है अमाउंट, टाइम, हाइट, वेट, स्पीड ये सभी एक यूनिट हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आपको भी पता है अमाउंट हम यह आपको उदाहरण के रूप में समझाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है 10,000 रुपीज़। ये क्या है? 10,000 रुपीज़ ये क्या एक प्रकार का अमाउंट है। ये अमाउंट किस प्रकार इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में यूज होगा, देखिए 10,000 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ब सिंगुलर कैसे आई। अभी आपको हमने बताया था ये पूरी एक यूनिट के रूप में आई। अमाउंट या हाइट हो या वेट हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते। 10,000 रुपीज़ क्या है? 10,000 रुपीज़ इज ए बिग अमाउंट, एक अमाउंट है। एक अमाउंट मतलब पूरे एक यूनिट के रूप में यूज में आई है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करें। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। 10 ईयर्स क्या है? ये क्या टाइम है, ड्यूरेशन है 10 ईयर्स का, मतलब फिक्स 10 ईयर्स एक ही है। ये ए लॉन्ग टाइम यहाँ पर आगे दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम क्या है? एक यूनिट के रूप में है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर है आगे 10 मीटर्स इज ए हाइट ऑफ द वॉल। 10 मीटर्स द हाइट ऑफ ए वॉल। द एक आपको भी पता आर्टिकल है। द हाइट ऑफ वॉल, वॉल माने दीवार, वॉल दीवार है, जो एक दीवार की हाइट है 10 मीटर्स, तो एक के लिए आया तो हम यहाँ पर सिंगुलर का यूज करेंगे। 16 किलोमीटर पर हावर इज ए शेप स्पीड। 16 किलोमीटर पर हावर ये क्या है? एक शेप स्पीड है, एक स्पीड है, पर्टिकुलर स्पीड है। तो ये क्या है? एक स्पीड है, यूनिट है एक प्रकार का, तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। अब इसी की हम सेकेंड टाइप देखेंगे। इस रूल के अंदर सेकेंड टाइप किस प्रकार है टाइप देखेंगे। हमने पढ़ा था कि एक यूनिट के रूप में आए तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड टाइप है इंडिविजुअल यूनिट्स प्लूरल वर्ब लेगी। अमाउंट, टाइम, हाइट, वेट, स्पीड जब हर यूनिट अलग अलग गिने जाए तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि एक यूनिट के रूप में आए तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और टाइम, हाइट, वेट, स्पीड ये सब अगर अलग अलग यूनिट के रूप में आए तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 10 रुपीज़ वेयर लाइंग ऑन द फ्लोर। 10 रुपीज़ लाइंग ऑन द फ्लोर। देखिए आपको ये एग्जांपल थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्यों? सेकेंड एग्जांपल के रूप में आपको समझेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं 5 days वेयर अलोटेड फॉर 5 पेपर्स। ये क्या है? 5 पेपर्स। 5 डेज वेयर अलोटेड फॉर 5 पेपर। 5 पेपर्स के अलग अलग प्रयोग में लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए एक यूनिट के लिए नहीं, 5 पेपर्स के लिए है। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर वर्ब दिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा।
60 किलोमीटर पर हावर एंड 80 किलोमीटर हावर वेयर टेस्टेड। 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर तो अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, ये अलग अलग स्पीड हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब वर है। हमने अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एग्जाम्पल है 10 रुपीज़ वेयर लाइंग ऑन द फ्लोर। 10 रुपीज़ वेयर लाइंग ऑन द फ्लोर, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप इसका पूरा एकदम एक्सप्लेन करके आप इसे हमारे कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में आप इसका उत्तर देंगे और ये आपका आज का होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्ज़ाम में और सीजीएल के एग्ज़ाम में आते हैं, सीजीएल के एग्ज़ाम में उनको देखेंगे। 5 years आर ए लॉन्ग पीरियड्स। 5 years ये 5 साल का ड्यूरेशन है। ये लॉन्ग पीरियड से लॉन्ग पीरियड्स है, एक या लॉन्ग पीरियड, इसलिए यहाँ पर क्या यूनिट के रूप में आया तो वेयर का वर्ग का प्रयोग गलत है, यहाँ पर आ जाएगा इच। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 5000 रुपीज़ खालिस्तान स्पेंड्स ऑन बुक्स। किताबों पर, एक ही किताब है, बुक्स ऑन बुक्स, ओनली फॉर किताबों पर ही है, एक यूनिट के रूप में आया है, मतलब एक यूनिट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है 5000 रुपीज़ का ऑन बुक्स, किताबों पर, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं 10 days खालिस्तान फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम। 10 दिन फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए 10 दिन दो, मतलब इसके रूप में हमें ये बताया गया है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स 10 डे, पहले 10 डे अलग एग्ज़ाम, फिर 10 डे अलग एग्ज़ाम, तो यह अलग अलग यूनिट के रूप में यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा वर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 16 किलोमीटर पर हावर खालिस्तान ए डेंजर स्पीड। 16 किलोमीटर पर हावर ए डेंजर स्पीड है, ये एक ही यूनिट के रूप में आया तो यहाँ पर इच। अब चलो आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अपनी वोकेब स्टार्ट। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे रूल अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे रूल लेके आ सकूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। वोकेब नंबर फर्स्ट, टिमिड। टिमिड माने होता है डरपोक, कायर। अब इसके ट्रिक के रूप में हम कैसे याद करेंगे, देखते हैं। ट्रिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम इस वर्ड को याद कैसे करें तो टिमिड, टिमिड हम TIM टीम के रूप में, टीम की स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन हमें याद के रूप में टीम करेंगे। टीम, टीम के उम्मीदों पर पानी फेर दिया हमने, उम्मीदों पर पानी फेर देना तो बहुत ज़्यादा क्या है, कायर है, डरपोक है, तो आपको कायर समझने लगेंगे। अगर आप देखिए, अगर आपको कोई मैच होता है, आपको टीम आप पर उम्मीद करती है कि आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे, हमें पता है, विश्वास है, आप उस पर खड़े नहीं उतरते हो तो वो कायर और डरपोक कहलाएंगे आप। तो टिमिड माने डरपोक, टिमोरस, टिमोरस इसका यह सेम वर्ड होता है, टिमिड टिमोरस, डरपोक होता है एक वर्ड। देखिए अगली वोकेब है सेकेंड, मोटेली। मोटली, मोटली क्या है, मिश्र, डिफरेंट, इसका हो जाएगा डिफरेंस, और सुंदर। मोटेली वो कैसे याद, मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मोटे लोग मोटे होते हैं लेकिन उनके नेचर अलग अलग होता है, उनका नेचर रहने का रहन सहन अलग होता है, उन वो करते क्या हैं वो अलग अलग होता है। तो मोटे बहुत प्रकार के मोटे होते हैं, बहुत थोड़ा कम मोटे, ज़्यादा मोटे, वैसे भी हम ट्रिक के रूप में याद, हमें याद करना है तो डिफरेंस ये हो जाएगा सिनोनिम्स इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। बी रेट, बी रेट माने होता है डांटना, इसे ट्रिक के रूप में कैसे, बी रेट, बी रेट, हमने सुना होगा बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो बी ग्रेड, बी रेट, बी ग्रेड, इस प्रकार में बी रेट आने पर घर वालों ने हमें डांटना शुरू कर दिया कि आपकी बी ग्रेड कैसे आई, बी रेट कैसे आई, बी रेट कैसे, आपकी तो ए रेट आनी चाहिए थी, बी कैसे आई, हमें तो लगा आप ए रेट लेके आओगे,
अपने बच्चे को कह रहा है ए रेट आनी चाहिए थी, बी कैसे है, तो डांटने लगे। तो हमेशा याद करें, स्कोल्ड भी क्या होता है, डांटना होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ड पर जाइए और आपको यह मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट में पिन दिख जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे ये फ्री पीडीएफ ले सकते हैं।